कहानी है जैसी नाम की एक लड़की और उसके इमोशंस की, जो उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो पैदा हुई तो इसके साथ इसके दिमाग में इमोशन पैदा हुए। वो खुशी थी और दूसरा उदासी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई इसके दिमाग के अंदर कुछ और इमोशंस भी पैदा हुए, जिसमें डर, गुस्सा और यादों की दुनिया थी। डर उसे गलत काम करने से रोकता था। उसे जब कोई चीज़ पसंद आती थी तो गुस्सा उसे इस बात को बताने में मदद करता था। खुशी से हर बुरे हालात में भी खुश रहने में मदद देती थी। यादों की दुनिया ने इसके दिमाग में छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, उन चीज़ों की जिसे वो रोज़ करना पसंद करती थी, जैसे कि फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया और खेल की दुनिया, साथ ही यादों की दुनिया। इसकी कुछ यादों को ज़िंदगी भर के लिए महफूज भी करती थी, ताकि वो बड़ी होकर भी इन चीज़ों को याद रखे। आज जैसी अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर जा रही थी, इसके अंदर सारे इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो जैसी की कैसे मदद करें। तब कि उनकी लीडर खुशी सारे हालात को देखती है और उसकी खुश रहने में मदद करती है। उनके घर में बहुत सी परेशानियां होने के बावजूद भी वो उसे यादों की दुनिया से कुछ खेल की यादें दिलाती है, और यहाँ खेलने से इसकी पूरी फैमिली का ध्यान परेशानी से कुछ देर के लिए हट गया था। लेकिन किसी वजह से उसके डैड को कहीं जाना पड़ता है। खुशी उसे पिज़्ज़ा की याद दिलाकर खुश कर देती है। खुशी कभी भी जैसी को उदास नहीं होने देती थी और ना ही उदासी को इसके किसी आद को छूने देती थी, क्योंकि उदासी का एक टच पूरे लम्हे को या पूरी याद को उदास बना देता है। रात होने पर उसकी मॉम उसे पूरा दिन अच्छे से रहने पर शाबाश देती है और उसके बाद वो सो जाती है। इस तरह उसके दिमाग के अंदर सोचों के लिए चलने वाली ट्रेन बंद होकर अब ख्वाब चलने लगते हैं, जहां खुशी अब दोबारा इसे अच्छे ख्वाब दिखाती है। सुबह होने पर खुशी की वजह से उसका सारा दिन अच्छा गुजरता है। वो नए स्कूल में सब कुछ अच्छे से करती है, पर गलती से उसके इस टाइम को उदासी टच कर देती है, जिससे उसे अपने पुराने स्कूल और पुराने घर की याद आने पर वो रोने लगती है। दिमाग के अंदर खुशी उदासी को बहुत डांटती है, और जब वो जैसी की यादों को ठीक करने जाती है तो गलती से एक ट्यूब के अंदर जाने पर खुशी के साथ साथ उदासी भी दिमाग के मेन ऑफिस से दिमाग के इस जगह पर पहुंच गई थी, जहां पर कभी ना भूलने वाली यादें महफूज थीं। यादों की दुनिया ने उसके दिमाग में जो छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, खुशी और उदासी के जाने से इनके रंग खत्म हो चुके थे, क्योंकि आज इसका मूड उसके दिमाग के अंदर डर और गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए वो पूरा दिन डरी हुई और गुस्से में रहती है। उसका ऐसा रवैया देखकर उसके डैड भी उसे डांट देते हैं और जैसे गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके डैड के मनाने पर भी जब वो नहीं मानती तो उसकी यादों की दुनिया से वो दुनिया टूट जाती है, जिससे वो और उसके डैड बच्चों की तरह शरारतें करते थे और बंदर की तरह छलांगे लगाते थे। अब जैसे कि उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बता रही थी कि उसकी जगह पर उन्होंने गेम में किसी न्यू लड़की को रख लिया है। ये सुनकर उसके मूड को गुस्से कंट्रोल करने लगता है और वो कॉल बंद कर देती है। इस तरह इसके दोस्तों की यादों वाली दुनिया भी इसके दिमाग में टूट जाती है। खुशी ये सब देखकर बहुत परेशान थी। वो जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ता ना पता होने की वजह से वो वापस नहीं जा पा रही थी। और तभी दिमाग में उसे जैसी के ख्यालों का दोस्त बिंगो मिलता है, जो काफ़ी उदास था, क्योंकि जैसी अब उसके ख्यालों में उसके साथ नहीं खेलती थी। खुशी उसे अपनी मुश्किल बताती है और बिंगो उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में मदद करता है। वो लोग जैसी के दिमाग के कुछ हिस्सों से होते हुए उसकी सोचों की ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे, ताकि वो इसे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। पर यहाँ उनके लेट आने की वजह से ट्रेन निकल चुकी थी। यहाँ खड़े हुए बिंगो देखता है कि जैसी के दिमाग में से वो सब कुछ टूटता जा रहा है, जहाँ वो और जैसी खेला करते थे। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होता है। खुशी उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुश नहीं होता, और तब उदासी आकर उससे बात करती है और उसकी सारी बातें सुनती है। ये सब करने से बिंगो काफ़ी बेहतर फील करता है। उसका मूड भी अब काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। खुशी ये देखकर हैरान थी कि उदासी को तो मैं किसी काम का नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी उसने बिंगो को खुश कर दिया है। यही सोचते हुए उन्हें जैसी की सोचों की ट्रेन मिली थी, जिसमें वो चढ़ जाते हैं और खुश होते हैं कि जल्द ही अपनी मंजिल पर होंगे। अब जैसी को क्योंकि सोने का वक्त था, इसलिए इसके दिमाग में सोचों की ट्रेन रुक चुकी थी और ख्वाब चलने लगते हैं। इसके ख्वाबों को आज उसके दिमाग में उसका इमोशन डर कंट्रोल कर रहा था। यहाँ ट्रेन के रुकने की वजह से उदासी और खुशी भी रुक जाते हैं
और तभी उनको आइडिया आता है कि ट्रेन को चलाने के लिए इन्हें पहले इसके ख्वाब में जाकर उसे जगाना होगा। वो लोग इसके दिमाग में मौजूद एक जोकर की मदद से उसे डराकर उठा देते हैं। तो फाइनली उसके जागने पर ट्रेन तो चल जाती है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में अभी सब कुछ गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, इसलिए जल्दी उठने पर भी उसे गुस्सा आ जाता है। जैसे कि दिमाग में गुस्सा उसे बताता है कि शहर में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तुम अपने पुराने घर वापस चली जाओ। और जैसी गुस्से की बात मानकर अपना बैग पैक करती है और बस की टिकट के लिए अपने मॉम के बैग से उनका कार्ड चोरी कर लेती है। कार्ड को चोरी करने से उसके दिमाग में बना सच्चाई का पुल भी टूट जाता है, जिस पुल के ऊपर उसकी सोचों की ट्रेन चल रही होती है। ये पुल असल में उसे कॉन्फिडेंस देता था कि वो जो भी कर रही है सब कुछ ठीक कर रही है, इसलिए ट्रेन भी अच्छे से चलती रहती थी। पर पुल के टूटने से उसकी ट्रेन भी रुक जाती थी, जिसमें से उदासी, खुशी और बिंगो नीचे गिर गए थे। बिंगो यादों की इस ट्रेन में गिर गया था, जिन यादों को जैसी भूल चुकी थी। खुशी को यहाँ एक ट्यूब नज़र आती है, जिससे वो अपनी मंजिल पर पहुँचने का सोचती है, पर ट्यूब के टूटने पर वो भी बिंगो के साथ गिर गई थी और सिर्फ उदासी ऊपर रह गई थी। नीचे खुशी को बिंगो भी मिलता है, जो कि खुशी को वापस जाने की एक उम्मीद देता है। पर वज़न ज़्यादा होने की वजह से बिंगो को रॉकेट से नीचे उतरना पड़ता है। खुशी अब बहुत मुश्किल से उदासी को लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत, उनके अंदर जाने के लिए ऑफिस का शीशा नहीं टूटता। यहाँ मेन ऑफिस में खुशी के साथी उसे देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि खुशी उनकी की हुई सारी गड़बड़ को ठीक कर देगी। यहाँ यादों की दुनिया शीशे को तोड़ने के लिए गुस्से को और गुस्सा दिलाती है और उसके सर से निकलने वाली हीट का इस्तेमाल करके शीशे को जलाकर काट देते हैं। वो दोनों जल्दी से अंदर आते हैं और खुशी सारा काम उदासी को सौंप देती है। उदासी उसके दिमाग से पहले उन सारी सोचों को निकालती है जो गुस्से ने उसे दी थी, और फिर उसको उसकी फैमिली की अच्छी बातें याद करवाकर उसे उदास कर देती है। उदासी के ये सब कुछ करने से जैसी बस को रोक देती है और उसे पता चलता है कि वो गलत कर रही थी, और जल्दी से घर जाने पर अपने डैड मॉम को बताती है कि उसे अपनी पुरानी सब चीज़ें याद आ रही हैं। उसे अपने पुराने दोस्त और मॉम डैड के साथ मस्ती करना याद आ रहा है। उसे मॉम डैड समझ गए थे कि सब जैसी की गलती नहीं थी, वो असल में बड़ी हो गई है, इसलिए हर चीज़ को महसूस करती है। ये सब होने के बाद यहाँ उसके दिमाग में खुशी ही सब कुछ नहीं संभालती, बल्कि कुछ अरसे में हर इमोशन को अपना काम करना आ गया था। यहाँ यादों की दुनिया से जितनी दुनिया उसकी टूटी थी वो उसके बचपन की थी, जिसे एक दिन टूटना ही था। अब बड़े होने पर उसके दिमाग में बहुत सी नई दुनिया बन गई थी, जैसे कि फैशन की दुनिया, म्यूज़िक की दुनिया और दोस्तों की दुनिया। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।